इन्होंने? पागल हो गए हैं ये लोग। तो वो शुरुआत, मिया ये सब कुछ क्या हो गया? $1 बिलियन की डील हाथ से चली गई। ये सब उस कृतिका की वजह से हुआ है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि वो कृतिका उन रेड्डी ब्रदर्स के इतनी करीब हो सकती है। शिट, यही एक रास्ता था बिजनेस को बचाने का। अब ये भी चला गया, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि वो कृतिका उन दोनों की बहन निकलेगी। अरे संजय, तुम इतना भी सीधा मत सोचो। ये उनकी असली बहन नहीं होगी, उनकी मुंह बोली बहन होगी, या फिर कोई और चक्कर चल रहा होगा। लेकिन फिर वो दोनों कृतिका के लिए ऐसे ये क्यों कर रहे थे? उन्होंने हमारे गिफ्ट भी फेंक दिए और हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। तुमने सुना नहीं? उन्होंने कृतिका को बहन कह के पुकारा था। दिखावा संजय, दिखावा। अगर वो सच में उनकी बहन होती तो क्लीनिंग स्टाफ का काम कर रही होती, लग्जरी होटल में बाथरूम साफ कर रही होती, नहीं ना? तुम ठीक कहती हो निया, वो उनकी असली बहन नहीं हो सकती, लेकिन वो एक्टिंग बड़ी कमाल की करती। अब तुम देखना संजय, कैसे मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाती। गेम ओवर कृतिका, गेम ओवर। जिस तरीके से तुमने हमें यहाँ से बाहर निकालकर फेंका था ना, उसी तरीके से उसे और रेहान को, दोनों को एक दिन मैं बाहर निकालूंगी। कृतिका, मुझे ऑफिस में आके मिलो। जी भैया। तुम्हारे तो भाई भी हीरो निकले। ये दोनों वैसे भी यही डिजर्व करते थे। कितना परेशान किया था इन दोनों ने मुझे। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, भैया ने बुलाया है ना, चलते। चल। रेहान, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? रेहान, सच सच बताओ, क्या तुम हमारी बहन से प्यार करते हो? वाह रेहान, क्या डेयरिंग है तुम्हारे अंदर। किसी और से शादी का रिश्ता तोड़ के तुमने हमारी बहन से रिश्ता जोड़ ली, और हम दोनों भाइयों को बताना मुनासिब भी नहीं समझा तुमने। क्यों? भैया तू चुप रहे, मुझे इसका जवाब सुनना है। हाँ, मैं कृतिका से प्यार करता हूं, और ये कोई नए प्यार की बात नहीं है। 12 साल पुरानी कहानी है। 12 साल? What? 12 साल? झूठ मत बोलो भैया, झूठ पकड़ लेंगे फिर हमारे देने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें याद है तुम बचपन में गिर गई थी और तुम्हें चोट आई थी, और आसपास के बच्चे तुम्हें देखकर हंसी उड़ा रहे थे, तुम्हारा मजाक बना रहे थे। हाँ, फिर एक बच्चे ने मेरी हेल्प की थी, उसने मुझे बैंडेड लगाया था, पर बड़ा अजीब सा बच्चा था, बस मुझे देखे जा रहा था। वो बच्चा आज भी सिर्फ तुम्हें ही देखता है। वो बच्चा तुम थे? बहुत दर्द हो रहा है। मैं ये पट्टी लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। तुम तब भी मेरा ख्याल रखते थे? तब से अब तक सिर्फ तुम्हारा ही रखा है। रेहान, बात अभी भी वही है। अगर हमारी बहन को जरा सा भी दुख हुआ ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक डील है तुम्हारे लिए रेहान। डील? कैसी डील? 3 महीने हैं तुम्हारे पास लॉयल्टी प्रूफ करने के, और हाँ, अगर उसका दिल टूटा तो वो फिर से हमारे पास आ जाएगी, और फिर कंपनी भी वही चलाएगी, और तब तुम्हारा कृतिका से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, डील मंजूर। रेहान, गुड, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पसंद आई। याद रहे रेहान, अगर तुमने हमारी बहन का दिल तोड़ा, मतलब हमसे दुश्मनी मोल ली तुमने। I love you भैया, thank you so much, thank you for always being there for me. जाओ तुम लोग। तुमने तो आज कमाल कर दिया, मेरी एक्टिंग के उस्ताद। मुझे लगा तुम इम्प्रेस्ड हो गई। इम्प्रेस? अरे मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम मेरे भाइयों के आंसर्स नहीं दे पाओगे, उनके सवालों के जवाब, पर तुमने जितने कॉन्फिडेंस से दिया है ना। मैंने तो सिर्फ सच कहा था। सच? अब देखो, मुझे तुम पसंद हो, मैंने जो कहा दिल से कहा, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ।
लो, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं, एक सेकंड। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू। कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हो गया ना, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। देखो, ये एक डील है, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी नजरों से तो ये लाइसेंस है तुम्हारा पति होने का। हेलो कृतिका, जल्दी न्यूज देखो। संजय की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। किसी लायंस ग्रुप ने पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया है। डोंट टेल मी ये तेरे पति का काम है। क्या? नहीं 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 नहीं, रिहान ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानती हूँ। और रिहान का अलायंस ग्रुप से क्या लेना देना? कहाँ हो तुम? मिलने तो आ। तूने शादी की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी के अभी आ। ओके बाबा, मैं आती हूँ। अच्छा रिहान, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, क्या तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दोगे? ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और हाँ, अगर रास्ते में कोई लड़का तुम पे लाइन मारे तो कह देना तुम्हारा पति हीरो है, एक एक को पकड़ के मारेगा। Cheers to the freedom. वैसे भी तुम्हें तो हर सेलिब्रेशन का मौका चाहिए। अरे उस संजय जैसे धोखेबाज को उसके कर्मों की सजा तो मुझे पार्टी तो मिलनी चाहिए। अच्छा, अब तेरा ना बहुत हो रहा है, अब चलते हैं ना, घर निकलते हैं, चल। नहीं नहीं वेट, मैं आती हूँ वॉशरूम से। ओह कृतिका, आज तो तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। कृतिका, तुझे याद है तूने कॉलेज टाइम पे संजय को फर्स्ट टाइम किस किया था? याद मत दिला तू मुझे, वैसे भी वो चैप्टर अब खत्म है। चल ना, अब चलते हैं, चल। आंखों में दारू भरी है क्या? देख के नहीं चल सकती? क्लीनर्स कहीं की। तमीज से बात करो, जानबूझकर नहीं किया हमने, इससे गलती से धक्का लगा। विक्की, विक्की जल्दी आओ। विक्की, ये वही लड़की है जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की थी। माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि ये जो डांस फ्लोर है ना, वो तुम्हारा आज का लास्ट डांस फ्लोर है, समझी? तुम होती कौन हो हमसे माफी मंगवाने वाली? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, और तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। और क्या कहा तुमने? क्लीनर। और तुम खुद क्या हो? भिखारी। तुम्हारे रितिका पर हाथ उठाना तो दूर, सोचना भी मत। तू कौन है रे? हाँ? चुप रह, तुम बताओ क्या हुआ था? ये दोनों हमसे माफी मंगवाना चाहते थे और हमसे बदतमीजी भी की। ये सब किया तुमने? हाँ हाँ, मैंने किया। क्या कर लेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं भी जानना चाहता हूँ, तू कौन है बता। शक्ल से तो लगता है कि यहाँ का वेटर है। मैं लायंस ग्रुप नॉर्थ रीजन का डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम विकी रावत। समझ में आया? और मेरा नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि मैं चीज क्या हूँ। तेरा बाप भी खड़ा होता ना तो भी नहीं डरूंगा, और जिसने मेरी बीवी की तरफ हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। रिहान, रहने दो ना, बड़े लोगों के मुंह नहीं लगते हैं, अपनी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। चलो हम चलते हैं। सही कहा इसने, समझदारी वाली बात कर रही। चल माफी मांग, नहीं तो तेरी जिंदगी और छोटी हो जाएगी। माफी? माफी मांगू तुम लोगों से मैं? तुमने विक्की पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। इसका जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा, याद रखना। तुम यहाँ से तो चले जाओगे, लेकिन बाहर बाहर डरा रही है क्या? और तुझे मैं फोन कर रहा हूँ, आइंदा तूने मेरी बीवी या उसकी दोस्त को छुआ ना तो ये मत सोचना कि तेरा डायरेक्टर वाला टाइटल मुझ पे असर करेगा। रिहान, तू रिग्रेट करेगा। रिग्रेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कि तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मेरा पाला पड़ा। थोड़ा वेट कर, तुझे तेरी औकात समझ आ जाएगी। क्या? ये क्या बोल रहे हो? विक्की, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? अपने दोस्तों को बुलाओ ना, इनको ना अपने औकात दिखा दो। तू चुप कर, मैं यहाँ तेरी वजह से आया। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मेरी नौकरी तक चली गई। अब मुंह क्या देख रही? चल यहाँ से, चल।
ठीक हो तुम? डरी तो नहीं ना? कैसे डरूंगी, तुम आ गए हो ना। और ये मेरी फ्रेंड है खुशी। हाय। हेलो एंड थैंक यू हमें बचाने के लिए। आप दोनों की जोड़ी सुपर कूल लगती है। थैंक यू। एनीवे, मैं अब निकलती हूँ, मेरी कुछ और प्लान है शाम के। तुम जहाँ भी अकेले जाती हो, पता नहीं अपने आप तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ ही जाती है। अच्छा है ना, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है तुम आ जाते हो मुझे बचाने के लिए, मेरे सुपर हीरो की तरह। सुपर हीरो नहीं, पति हूँ तुम्हारा, और ये मेरी ड्यूटी है तुम्हें हर मुश्किल से बचाना। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, ये विक्की क्या कह रहा था लायंस ग्रुप के बारे में? तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या उनके साथ? I mean, तुमने उसको इतना मारा और उसके बाद उसकी जॉब भी निकल गई। वो मैं थोड़ा शायद इमोशंस में बह गया था, तो आई थिंक। हे भगवान, बच गया। और ज्यादा सवाल करती तो मेरे मुंह से सच ही बाहर निकलता और उसे साफ पता चल जाता लायन ग्रुप्स और मेरा कनेक्शन। रिहान, मुझे ना थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, तो चले? हाँ रिहान रुको। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रिहान। कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ना ही मेरे लिए काफी है। आई नो रिहान, मेरे लिए तुम भी इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो। रिहान? रिहान कहाँ गया? स्पेशल कॉफी एंड ब्रेकफास्ट मैडम के लिए, रेहान के हाथों से। कॉफी पी के देखते। इट्स परफेक्ट। लगता है ना कि सीईओ रिहान को एक छोटा ठेला तो खोल लेना चाहिए। अच्छा जी। अब परफेक्ट है। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया ये ब्रेकफास्ट बनाकर। तो चलिए इसी बात पे आज का ब्रेकफास्ट शेयर करें। तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो आज? क्या करें मैडम, तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर चीज रोमांटिक लगने लगती है। अब चलें, तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलो। जाना है ना, फिर लेट हो जाएंगे। चलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। और तुम भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। हीरो तो मैं हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो मेरे हीरो, मुझे ये बताओ कि तुमने अचानक से मुझे ये गाउन गिफ्ट करने का कैसे सोचा? अचानक से नहीं, पहले भी देने वाला था, पर कोई बात नहीं, आज भी इम्पोर्टेंट डे है। तुम्हारे भाई का बर्थडे जो है, वैसे वहाँ पे संजय और नेहा भी आने वाले हैं। आई एम श्योर वो तुम्हें देख के जेलस होने वाले, पक्का। संजय वहाँ आएगा? हाँ, क्यों? क्या हुआ? पार्टी जो तुम्हारे भाई की है भाई। लेकिन क्यों? दुश्मन को सीधे सीधे मारने का मजा नहीं आता, उसे पहले जिंदा रहने की उम्मीद दो, फिर जैसे ही वो संभलने लगे उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच लो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संजय ने जिस तरह हमारी जिंदगी में जहर घोला था, अब मैं उसी जहर से उसे मिटा दूंगा और जिंदगी भर वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? Let's go then. श्रुति, संभाल अपने आप को। देख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या पाप हो गया हमसे? एक के बाद एक मुसीबत। घर बर्बाद हो गया, बिजनेस गया, बेटी पागल हो गई, और अब ये सब उस कृतिका की वजह से हुआ है। उसने सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारा।
संजय, गेस व्हाट, रेड्डी ब्रदर्स ने अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन हमें दिया है। व्हाट? सच में? रेड्डी ब्रदर्स मतलब वो $1 बिलियन वाली डील? हाँ वही। और तो और उन्होंने सुकुमारन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दी है। इसका मतलब हम हमारे बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकते हैं संजय। यही मौका है। उस रेहान और उस कृतिका को उनकी जगह दिखाने का सही वक्त आ गया है। क्या बात है कृतिका, इतनी खुश लग रही हो जैसे कि रेड्डी ब्रदर्स की असली बहन तुम ही हो। और एक्टिंग, वाव, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए या फिर कोई और अवार्ड, जैसे मिस सफाई वाली ऑफ द यूनिवर्स, ब्रूम उठाने वाली से बॉलरूम क्वीन तक। वाव, व्हाट अ ट्रांजिशन। तुम पार्टी एंजॉय करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और तुम अपनी औकात में रहा करो। हमें इन दोनों की बातों पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ डील क्रैक करने आए, उस पे फोकस करो। सुना है रेड्डी ब्रदर्स इस पार्टी में अपनी बहन के लिए लाइफ पार्टनर अनाउंस करने वाले। डोंट वरी मॉम, मैंने पहले ही रेड्डी ब्रदर्स की बहन के लिए गिफ्ट भेज दिया है। अब इस डील को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। डील भी और रेड्डी ब्रदर्स की बहन का दिल भी, सब मेरा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम कुछ खास होने वाली है। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हेलो, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। ये रेड्डी ब्रदर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी है और वो यहाँ अपनी इकलौती बहन का लाइफ पार्टनर अनाउंस करने वाला है। इस माइक को अब तुम जैसे क्लीनर हाथ लगाएंगे क्या? तुम अब तक रेड्डी खानदान के दामाद बने नहीं और अभी से ये एटीट्यूड दामादों वाला है। क्या मतलब? क्लैरिफाई दे संजय, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम। सुनो, वो गिफ्ट्स लेकर आना जो संजय ने रेड्डी खानदान की सिस्टर के लिए भेजे थे। तुमने ये सब मेरे पैसों से खरीदा? मेरी मेहनत की कमाई तुम इन गिफ्ट्स पर उड़ा रहे थे? निया, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई कैन एक्सप्लेन। मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब होती ना जब गलती होती। ये तो तुम्हारी साजिश थी, चीप साजिश। कम से कम मैंने इस पार्टी में आने के लिए किसी के साथ बेड शेयर तो नहीं किया ना, जैसा इसने किया रेड्डी ब्रदर्स के साथ। संजय, अपनी गंदी जुबान बंद रख। क्यों कृतिका, क्या गलत कहा मैंने? कौन है यहाँ जो हमारी बहन को परेशान कर रहा है? बस एक शब्द नहीं। कैसा दिक्कत है? रेड्डी ब्रदर्स की बहन को रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी में जलील करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कृतिका, रेड्डी ब्रदर्स की बहन, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे भिखारियों को प्रूफ करना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते। फिर से आगे मुंह उठाकर डील करने के लिए औकात है क्या तुम्हारी? इसका मतलब तुम 3 साल से मुझे झूठ बोल रही थी। ओ लिसन, अगर हमारी बहन ने सीक्रेटली तुम्हारी मदद नहीं की होती ना, तो आज तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों रोड पर आ जाते। संजय, तूने कभी लूजर देखा है? वो लूजर तू है, जिसने अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दूसरों के सामने हाँ जी हाथ फैलाया सिर्फ। कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूर रह मेरी बीवी से। तेरे जैसे 2 कौड़ी की सोच रखने वालों की जरूरत नहीं है कृतिका की लाइफ में। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की संजय। टाइम रहते मुझे रिहान ने सब कुछ बता दिया और मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरे प्यार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, आज वही खिलवाड़ तुम्हारे बिजनेस करियर के साथ हुआ है। बताओ कैसा लग रहा है जब कोई अपना ही ऐसे धोखा देता है? तो सब बर्बाद हो गया, सब दुनिया। संजय, मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। तुमने ही कहा था ना, तुम
तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करता हूँ नहीं करता था, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारी हार तुम्हारी वजह से हुई है। पहले तो मुझे फंसाया अपने पैसों का लालच देकर, फिर नेहा, कोई फायदा नहीं है ब्लेम गेम खेल के। अब तुम दोनों की जितनी घटिया सोच है ना, किसी दिन पैसे के लालच में एक दूसरे को ही बेच खाओगे। और दूसरों पे ब्लेम डालने से पहले ना खुद में झांक के देखो। संजय, क्या तुम लॉयल थे अपने प्यार में, अपने बिजनेस में? और गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की है। हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद हम लोगों को परेशान किया ना तो मुझे फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अरे बंद कर ले सर्कस और इस जोकर को उठा के बाहर फेंको। गार्ड्स, हम चले जाएंगे। चल बेटा। और हाँ, आज के बाद हमारे बिजनेस एम्पायर के पास भी मत दिखना, वरना हम दोनों भाई तुम्हारी खातिर करने के लिए खड़े हैं। गार्ड्स, उठा के फेंक दो इन लोगों को बाहर। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम सबका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगी मैं। Get lost! स्पाइन ट्रॉमा, बेड रेस्ट रेकमेंडेड। रिहान, अब ये रिपोर्ट्स तुम्हारी माँ की है ना? हाँ, 3 साल पुरानी है। क्या हुआ था उस दिन? एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, फेस सीरम। लोगों का उस पर गलत रिएक्शन हुआ तो कस्टमर्स ने माँ को ब्लेम किया, जबकि माँ ने सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग संभाली थी। फॉर्मूला उनका नहीं था। मीडिया के प्रेशर में आके माँ एक दिन ऑफिस से निकली और उनका एक्सीडेंट हो गया। तब से वो बेड पे हैं। इसका मतलब ये है रिहान, इन सब के पीछे जो कोई भी है ना, वो तुम्हारी कंपनी में है। तुम्हारी माँ निर्दोष है रिहान। हम असली कल्प्रिट को पकड़ेंगे और मम्मी जी निर्दोष है वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। उसके लिए ना मुझे तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। मैं चुपचाप मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगी, अदरवाइज मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। कृतिका, तुमने R&D टीम ज्वाइन क्यों की? आपने ही बताया था ना कि तुम्हारी माँ की डाउनफॉल का रीजन सीरम था, तो मुझे लगता है कि उसका सच यही मिल सकता है। यही सही जगह है। रिहान, कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए। आई एम श्योर तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होगे। मारिया, कंट्रोल प्लीज, हम ऑफिस में हैं। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगी रिहान। फिर क्या ऑफिस और क्या घर। सुना है रिहान सर की वाइफ कंपनी ज्वाइन कर रही है। शायद मारिया मैम ही होगी उनकी होने वाली वाइफ। कौन वाइफ? क्या नाम बताया? मारिया मैम, रिहान सर की बचपन की दोस्त। तुम यहाँ सच में काम करती हो या सिर्फ दिखावा है? मुझे जो काम असाइन किया है मैं वो पूरा कर रही हूँ। पहली मीटिंग में और ये इंप्रेशन। आई सी यू वेरी सून। कृतिका, मारिया मैम से ना माफी मांग लेना और हो सके तो उनके लिए कॉफी भी बना देना। मैं R&D टीम का हिस्सा हूँ, कोई सर्विस स्टाफ नहीं। ये कंगन मेरे लिए बहुत खास है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। भरपाई? अरे तुम जैसे लोग तो नकली गहने पहनते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहे नकली हो चाहे असली हो, ये तुमसे गिरा है। मारिया, apologize to her now. तुम उसके लिए मुझसे? Yes, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। आई एम सॉरी। Good for you. चाहे दिखने में सिंपल हो, लेकिन अगर ये लड़की भी मेरे रास्ते में आई तो इसे भी मिटाना ही पड़ेगा। मारिया मैम, कल जो भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। और
कुछ काम करना भी आता है, बस टाइम पास कर रही हो यहाँ पे? एटलीस्ट मैं काम तो करती हूँ, दूसरों की तरह दिखावा नहीं करती। तुम्हारी जबान बहुत लंबी चलती है। सर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया था वो साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है। तुम लोग हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाते हो। मीटिंग शुरू होने में बस आधा घंटा बचा और तुम कंट्रोल में रहिए आप, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए टाइम नहीं। मारिया मैम, मुझे आपकी मदद चाहिए। मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा बचा है। अगर ये इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा और कंपनी का नाम खराब होगा। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाके अपना काम करो। मारिया, देखती हूँ तुम्हें कितना टैलेंट है। लेट मी सी इफ यू रियली कैन सॉल्व इट। सोल्यूशन निकालना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तुम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और देखते हैं कौन अच्छा रिजल्ट देता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। सर, प्रोडक्ट डेमो के लिए हमारी तरफ से मारिया मैम रेडी हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सर, अगर अलाउड है तो प्रोडक्ट बनाने में और डेमो देने में मैं भी पार्ट लेना चाहती हूँ। Contest style. Whoever makes the better product in a limited time. Are you sure, Kritika? Yes, sir. Sound interesting. Then let's see your team internal strength. minutes, start. ये प्रोडक्ट स्पेशली ह्यूमिडिटी और इंडियन वेदर को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इनके इंग्रेडिएंट्स भी काफी सस्टेनेबल है और इसका शेल्फ लाइफ भी 6 मंथ्स है। और मेरा प्रोडक्ट वाटर रिटेनिंग बेस के साथ आता है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है बिना स्टिकीनेस के और सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुटेबल है। जो इंग्रेडिएंट्स है वो मरूला एक्सट्रैक्ट इंपोर्टेड है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। Impressive texture. What? But she is just a junior employee और इसको तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है। Let us speak, Maria. मैम, मैं इस आइडिया में काफी महीनों से काम कर रही थी। इसमें रिसर्च भी की गई है। आप चाहे तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। That won't be needed. I think I would like to go ahead with her product. Team, from today, Kritika will be handling R&D department. But she is just a junior. She earned it. Seniority का मतलब ये नहीं होता कि ग्रोथ रुक जाए। Talent matters, Maria. Congratulations. Hope to collaborate soon. Thank you so much. ये देखो सर्वे रिपोर्ट्स, लीगल टीम से आई, हमारे बहुत काम आएंगी। अब शुरू होगा युद्ध। दुश्मनों को छोड़ना नहीं है इस बार, बिल्कुल भी। इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको उनकी गहरी नींद से उठाने का समय आ गया है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, मारिया। कृतिका, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताती हूँ तुमको। मारिया, कंट्रोल योरसेल्फ। उस कल की लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है? और मैं तो इतने साल से इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। डैड, कंट्रोल योरसेल्फ। नो डैड, आई वॉन्ट। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सब अपने कंट्रोल में आएगा, लेकिन कब डैड? ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? ये अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? मुझे इसका रेफरेंस चाहिए था। रेफरेंस? डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर किसी को पता चल गया तो? आवाज नीचे रखो। सब कुछ खत्म हो गया। ये फाइल बाहर जाएगी
और सबको पता चल जाएगा कि हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था डैड। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, रिलैक्स। ओह रियली डैड? आपके किसी भी गलती की वजह से रेहान मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। नाइस। अब हमारे पास सबूत है। अब हमें माँ को निर्दोष साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम उन्हें निर्दोष साबित करके रहेंगे रिहान। और ये सब करेंगे हम प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी में। सबको इन्फॉर्म कर दो कि रिहान भट्ट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी और अपनी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी। और वहीं मैं तुम्हें अपना और लायन ग्रुप्स का सारा सच बता दूंगा। यू डिजर्व टू नो इट। आज रेहान अपने प्रोडक्ट लॉन्च के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर को भी अनाउंस करने वाला है। एंड आई नो इट्स गोना बी मी। उसके लाइफ में मेरे अलावा और है ही कौन? मैम, you deserve it. Everyone knows you are the future of this company. ये क्यों इतना सच धज के आ रही है? कितना हैंडसम लग रहा है रेहान। मैम, अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं भट्ट परिवार की तरफ से आज के लॉन्च से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सब कब से जानना चाहते थे कि मेरे रेहान की लाइफ पार्टनर कौन होगी, तो उसी के सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाली हूँ। मेरे घर की होने वाली बहू कृतिका है। इनफैक्ट उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये 2 टके की लड़की और रेहान की वाइफ? नो, नेवर। रेहान, ये सब क्या है? ये तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती है? इसकी तो औकात भी नहीं है कि तुम्हारे साथ खड़े रहे। औकात की बात तुम कर रही हो? तुम्हारी क्या औकात है मेरी कंपनी के बिना? रेहान, कैसे बात कर रहे हो तो मेरी बेटी से? औकात की बात हुई है तो तुमको कैसे भूल सकते मिस्टर जॉर्ज? तुम दोनों बाप बेटी मेरी कंपनी के सारे ही तो पल रहे हो, वरना कौन तुम दोनों को बाहर काम देगा? चाहते हो कि नौकर की जगह मालिक बन जाएं? लेट्स गो मारिया, बहुत इंसल्ट हो गई आज हमारी। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो पिक्चर बाकी है। जाते जाते मेरी शादी का गिफ्ट तो लेते जाओ। देखो, सब कुछ खत्म हो गया। ये फाइल बाहर जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था डैड। तुम दोनों ने 3 साल पहले मेरी मॉम को फंसाया था। तुम दोनों के कारनामों की सजा वो भुगत रही थी, लेकिन आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलके रहेगी। इंस्पेक्टर, प्लीज इन्हें लेके जाओ। Miss Kritika, how does it feel to be the new face and power behind the Bhatt Industries? Not only Bhatt Industries, but also Lion Groups. क्या? हाँ कृतिका, लायन ग्रुप्स मेरा ही है और अब से तुम्हारा भी। कृतिका, ना तुमने सिर्फ मेरी मॉम को इनोसेंट साबित किया है, बल्कि मुझे दुनिया के सामने सर उठा के जीने का मौका भी दिया है। थैंक यू सो मच। आई लव यू कृतिका। I love you too.